राइट। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैंने थोड़ा अलग बनाया। मतलब इस वीडियो को बनाने से पहले ये जो तुम लोग ड्राइंग वगैरह देख सकते हो, ये मैंने ड्रॉ करके थोड़ा सा नया कुछ ट्राई किया है। तो इस पे अच्छा रिस्पॉन्स देना प्लीज, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मैं इसी पैटर्न पे चलूंगा, नहीं तो मैं इसे और इम्प्रूव करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है एक बेसिक टॉपिक, यानी कि आज मैं बिलिरुबिन का फेट बताऊंगा। फिजियोलॉजी का टॉपिक है और इसमें मैं बिलिरुबिन का फेट बताऊंगा, क्योंकि इस फेट के बाद तुम लोग जॉइंटिस को समझ पाओगे। हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो जॉइंटिस के ऊपर होने वाली है, तो उसको समझने से पहले मैं तुम्हें फेट ऑफ बिलिरुबिन समझाऊंगा। तो यही आज की इस वीडियो का नाम है। तो लेट्स स्टार्ट फेट ऑफ बिलीरुबिन। तो यार, जैसा कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक आरबीसी है, राइट। तो ये जो आरबीसी है ये एक टाइम बाद बर्स्ट हो जाएगी। ओके, 120 डेज बाद इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी और ये टाइटाइफिस। तो जैसे ही ये खत्म होगी तो इसके अंदर से क्या क्या निकलेगा? इसके अंदर से दो पार्ट निकलते हैं, अपने को पता है। एक तो निकलता है ग्लोबिन, जिसके बारे में अपन फिर किसी और दिन बात करेंगे कि उसका क्या होता है। और दूसरा पार्ट निकलता है हीम। तो हीम के साथ क्या होता है वो जरा देखो। ये तो ब्लड वेसल थी और इसके अंदर ब्लड भरा हुआ था। अब ये जो हीम टूटा, ये आया मैक्रोफेज के अंदर। हम जानते हैं मैक्रोफेज कौन है, हमारे बड़े बड़े सेल्स जो हर चीज को खा लेते हैं और हमारी इम्यूनिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे जो मैक्रोफेज है उसने इस हीम को खा लिया, राइट। अब ये हीम जो है मैक्रोफेज के अंदर आ गया और यहाँ अंदर आते से ही होमो ऑक्सीजनेज एक्शन नाम एक एंजाइम है जो कि हीम को बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कराने में हेल्प करेगा। तो इसके लिए उसने क्या करा, कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करवाया। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि NADPH NADP में कन्वर्ट हो गया, राइट। और ये जो ऑक्सीजन था O2, इसकी हेल्प से, राइट। तो होमो ऑक्सीजनेज ने क्या किया? होमो ऑक्सीजनेज, इसमें ऑक्सीजन आ रहा है, तो ऑक्सीजन की हेल्प से इसने हीम को बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया, राइट। ये रहा बिलीवर्डिन। अब ये बिलीवर्डिन का कलर है ग्रीन। बिलीवर्डिन का कलर है ग्रीन। हीम का कलर होता है ब्राउनिश, या फिर अपन इसे रेड कह सकते हैं। रेडिश या ब्राउनिश इस टाइप का कलर होता है। तो बिलीवर्डिन का कलर है ग्रीन। और ये एक जगह और देखा होगा ये कलर, जब बर्ड्स, राइट, जब बर्ड अपने ऊपर गंदा कर देती हैं, राइट, तो उसमें दिखता होगा जो ग्रीन पार्ट है वो यही बिलीवर्डिन, राइट। उन्हें पानी बचाना है, उनके पास इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो पूरा यूरिन बनाए, राइट। और उन्हें हल्का भी होना है, वेट लाइट वेट होना है ताकि वो उड़ सके। तो जो ग्रीन कलर है बिलीवर्डिन का, वो उनकी जो एक्सक्रीटरा होता है उसमें दिखाई देता है। नाउ ये जो बिलीवर्डिन है ये बिलीरुबिन में कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा? बिलीवर्डिन रिडक्टेज की हेल्प से। ये एक एंजाइम है, बिलीवर्डिन रिडक्टेज। अब ये रोल में आता है और बिलीवर्डिन को बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है, राइट। ये जो बिलीरुबिन है अब ये ब्लड में जाएगा और ब्लड के थ्रू ये लिवर में जाएगा। इस समय जब ये ब्लड में है, जब ये ब्लड में है तो ये कौन सा है, ये कैसा है? ये अकेला है, ये अकेला आवारा है, यानी कि अनकॉन्जुगेटेड। अनकॉन्जुगेटेड ये है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन। इस समय ये आवारा है, ये अकेला है। अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन ये सिंगल है, राइट। जैसे ही ये लिवर के अंदर आता है, लिवर के अंदर जैसे आता है, पहली बात तो इसको आवारापंथी खत्म हो जाती है, राइट। इसको रोक दिया जाता है। कौन रोकता है? एस ट्रांसफरेज। ये जो एस ट्रांसफरेज कहता है कि वापस
मत जाना, डोंट गो बैक। अब वापस ब्लड में मत जाना, अब लिवर में ही रहो। ये इसको रोक देता है, राइट। और जैसे ये इसे रोक देता है, यहाँ पे एक और एंजाइम खड़ा होता है, ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज। ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, ऐसा समझो ये जैसे ही, जैसे अपन कहते हैं ना किसी आ, एक ऐसे इलाके में घुस गए जहाँ पे बहुत सारे आदिवासी झिंगा लाला हूँ ऐसा करते हुए रुके, और उन्होंने क्या कहा, उनके सरपंच ने कि अब तो तुम्हें हमारी बेटी से शादी करनी पड़ेगी और तुम अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। तो इसको रोक लिया, इसको सबसे पहले रोक लिया, और इसको वापस नहीं जा सकते हो अब ब्लड में, तो पहले तो रोक लिया। और फिर यहाँ का सरपंच आया, उसने कहा तुम्हें एक एक करके मेरी दो बेटियों से शादी करनी पड़ेगी, मेरी दो बेटियों से शादी करनी पड़ेगी। तो ये थी उसकी बेटियां, इनका क्या नाम है, ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ये जो इसकी दो बेटियां थी, एक और दो, तो इसे अपन कहते हैं 2 UDP, ग्लूकोरोनिक एसिड। तो ये जो है, इसमें यहाँ पे दो ग्लूकोरोनिक जो एसिड है यहाँ पे जोड़ दिए गए, ठीक है ना, बिलिरुबिन से। इसने क्या कहा कि मेरी दो बेटियों से शादी कर लो, राइट। अब जैसे ही ये इसकी इससे शादी हुई होगा, तो ये क्या बन गया, ये क्या बन गया यहाँ पे ये बन गया बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड। क्या बन गया, बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, राइट। इसमें एक एक करके पहले एक ग्लूकोरिन, एक पहले एक, एक साथ दो शादियां नहीं, पहले एक शादी हुई फिर दूसरी शादी हुई, राइट। अब जब ये बन गया बिलिरुबिन डाइग्लूकोरोनाइड, तो उनसे कहा ठीक है, अब तुमने शादी कर ली है, यहाँ पे घर बसा लिया है, अब जाके सेटल हो, अब कहीं बाहर जाओ और खूब नाम करो, राइट। तो इस तरीके से इनको अब भेज दिया जाएगा बाइल में। पर भाई बाइल में कैसे भेजेगा, अब शादी वादी कर दी है सरपंच की बेटी से, वो भी तो ऐसे ही तो नहीं चला जाएगा पैदल। तो क्या एक अच्छे से उसको विदा करने के लिए भी क्या है, एक पूरा पैसेज, एक रास्ता बनाया गया उसके लिए, है ना, कि वो एक शान से जाए। तो वो जो रास्ता है वो है मल्टी स्पेसिफिक ऑर्गन एनायन ट्रांसपोर्ट, यानी कि MOAT। MOAT ये एक सिस्टम है, इसके बारे में हम डिटेल में इसकी ठीक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम का जो कनेक्शन है वो ठीक इसी सिस्टम से रिलेटेड है। तो इस जगह को मैं यहाँ पे स्टार बना देता हूँ, इसके बारे में मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो ये MOAT के थ्रू ये बाइल में आ जाता है, MOAT के थ्रू ये बाइल में आ जाता है। तो बिलिरुबिन डाइग्लूकुरोनाइड अभी बाइल में MOAT के थ्रू आ गया है, राइट। नाउ यहां तक तो हमें समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट सेगमेंट में। तो इसके नेक्स्ट सेगमेंट में हम देखेंगे कि ये बाइल में जाने के बाद आगे क्या करता है। तो अब ये बाइल में आ चुका है, राइट। अब ये बाइल में आ चुका है। तो जैसे ये बाइल में आ चुका है, अब बाइल में जाने के बाद ये इंटेस्टाइन में जाएगा बाइल के थ्रू। तो इंटेस्टाइन में जाने के लिए ये जैसे ही इंटेस्टाइन में एंटर करेगा, इसको मिलेंगे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया, इसको मिलेंगे इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। वो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया क्या करेंगे, इसमें क्या लगा हुआ था, ग्लूकोरोनिक एसिड, जिसने इसे बना दिया था बाय ग्लूकोरोनाइड बिलिरुबिन, राइट। अब ये जो बिलिरुबिन बाई ग्लूकोरोनाइड था, ये कैसा बिलिरुबिन था, कॉन्जुगेटेड। कैसा था, कॉन्जुगेटेड।
राइट। ये बिलिरुबिन कैसा था? कॉन्जुगेटेड था। जब सिंगल था तो अनकॉन्जुगेटेड, जैसे ही मैरिज हुई, जैसे ही शादी हुई, क्या हुआ? कॉन्जुगेटेड। अब ये जैसे ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इसके अंदर आया, तो उसने बैक्टीरिया ने क्या देखा? ग्लूकोरोनाइट, ओ माय गॉड, ग्लूकोज, इसे यूज कर लेता हूँ एनर्जी के लिए। तो बैक्टीरिया ने इसका ग्लूको निकाल के खा लिया। और जैसे ही इसका ग्लूको निकाल के खा लिया, ये गुस्से में लाल हो गया। गुस्से में लाल मतलब ये चेंज हो गया। ये गुस्से में चेंज हो गया और क्या बन गया? यूरोबिलिनोजन। क्या बन गया? यूरोबिलिनोजन। राइट। जैसे ही इसको इसने खाया, ये क्या बन गया? यूरोबिलिनोजन। और सिर्फ खाया ही नहीं, उल्टा इसे ऑक्सीडाइज भी कर दिया। इसे ऑक्सीडाइज भी कर दिया। तो बिलिरुबिन बाय ग्लूकुरोनाइट को इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ने ऑक्सीडाइज भी किया और उसका ग्लूको निकाल के खा भी लिया। राइट। अब ये जो यूरोबिलिनोजन बना है, इसमें से 20% यूरोबिलिनोजन कहीं और जाएगा और 80% कहीं और। तो देखो, 80% जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्टर्कोबिलिनोजन में। इसमें स्टर्कोबिलिनोजन, जो कि हमारे फीसेस में चला जाता है। राइट। और जो 20% बचा हुआ यूरोबिलिनोजन है, वो यहाँ पर पोर्टल सिस्टम में रीएब्सॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन। राइट। एंटेरोहेपेटिक पोर्टल सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से, किडनी से या लिवर से, आई एम सॉरी, इंटेस्टाइन से या अदर ऑर्गन से ब्लड इकट्ठा होके एक कॉमन पाथ से जब लिवर में जाता है, उसे हम कहते हैं कॉमन हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। राइट। अभी फिलहाल ये इंटेस्टाइन से आ रहा है, तो हम इसे कहते हैं एंटेरोहेपेटिक पोर्टल सिस्टम। राइट। ये जो एंटेरोहेपेटिक पोर्टल सिस्टम है, ये 20% यूरोबिलिनोजन को रीएब्सॉर्ब करता है, लिवर में भेजता है, और वहां से फिर सीधा किडनी में। और किडनी में ये जो यूरिन फॉर्म हो रहा है, उसमें ये जो येलो कलर है, वो इसी यूरोबिलिनोजन के कारण है। राइट। तो ये तो था एक नॉर्मल फिजियोलॉजी कि बिलिरुबिन का क्या हो रहा है और वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, और स्टूल और यूरिन का कलर कैसे आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिन्हें हम इसके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो मैंने एकदम शॉर्ट रखी है, पर एक नॉर्मल फिजियोलॉजी समझाने के लिए रखी है। क्या होगा? ये भी हो सकता है कि इसके कॉन्जुगेशन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए। इसके कॉन्जुगेशन में प्रॉब्लम आ जाए, स्टूल का कलर ग्रे या क्ले कलर हो जाए, क्ले कलर स्टूल हो जाए, वो भी कोई डिसीज होगी। ये बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ जाए और आंखों का कलर येलोइश हो जाए, वो भी जॉइंटिस, एक टाइप का जॉइंटिस होगा। तो हमें अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में ये पता पड़ेगा कि जॉइंटिस किस किस स्टेप के इंटरप्ट होने के कारण हो रहा है। राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यार थोड़ा रिस्पॉन्स अच्छा देना। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये वीडियो बेटर है, मैं अपने तरीके को थोड़ा इम्प्रोवाइज कर रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आए। सो आई होप यू एंजॉयड दैट वीडियो। थैंक यू गाइस, ऑल ऑफ यू। मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए बाय बाय।